दोस्तों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई किसी काम से रवाना होता है तो जाते समय उसको पीछे से आवाज नहीं दिया करती। इससे अपशकुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीछे से आवाज देने पर उस कार्य के संपन्न होने में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसके लिए वह निकला है। इसके अतिरिक्त इसे किसी अनिष्ट की आशंका का संकेत भी माना जाता है। सलाह यही दी जाती है कि रवाना होने के बजाय कुछ पल ठहर लिया जाए, उस वक्त को टाल दिया जाए, यानी कि घर आकर कुछ पल वापस पलंग या कुर्सी पर बैठा जाए या फिर पानी का एक गिलास पी लिया जाए, उसके बाद रवाना हो जाए। जरा गहराई में जाएं तो पाएंगे कि यकायक पीछे से आवाज देने का भाव हमारे मन में प्रकृति ही पैदा करती है। अर्थात जिस पल में वह भाव उत्पन्न होता है वह किसी काम के निकलने के लिए उचित नहीं होता। प्रकृति उसे टाले जाने की सलाह दे रही होती है। अगर हम उसे अनसुना करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत आ जाता है। अगर इसको अंधविश्वास भी मान लें तो भी काम की सफलता इस कारण संदिग्ध हो जाती है क्योंकि हमारे मन में यह धारणा पहले से बैठी हुई है कि पीछे से आवाज आई है, यानी कि कुछ गड़बड़ होगी ही। हमारी आत्मशक्ति में कुछ कमजोरी आ जाती है। हम वह कार्य उतने मनोयोग से नहीं कर पाते जितने से किए जाने की जरूरत होती है। वाकई काम ठीक से पूरा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही कोई रवाना होता है और यकायक हमारे मन में उसे किसी बात की याद दिलाने का ख्याल आता है, मगर चूंकि हम मानते हैं कि पीछे से आवाज देना ठीक नहीं है, हम अपने आप को रोक लेते हैं और व्यक्ति को जाने देते हैं और पाते हैं कि वह स्वतः ही कुछ पल बाद वापस आ जाता है, क्योंकि तब तक टेलीपैथी से उसके मस्तिष्क में हमारा मस्तिष्क लौटने का संकेत भेज चुका होता है। ऐसा भी होता है कि भले ही हम अपने आप को टोकने से रोक लें, फिर भी काम बिगड़ जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है प्रकृति ने तो हमें संकेत दिया था, मगर हमने ही या तो अनसुना कर दिया और या फिर भला खुद को रोक लिया। ऐसा नहीं है कि केवल अन्य व्यक्ति के मन में ही पीछे से आवाज देने का भाव आता। कई बार हम खुद काम के लिए निकलते हुए महसूस करते हैं कि पीछे से आवाज आ रही है, कुछ अधूरा अधूरा सा है, या फिर हम कुछ भूल रहे हैं। कई बार तो दिमाग पर जोर डालने पर पकड़ लेते हैं कि हम क्या भूल रहे हैं, मगर कई बार ऐसा नहीं होता। मजे की बात यह है कि क्या भूल रहे हैं यह घर के भीतर जाकर उसी स्थान पर खड़े होने पर ही याद आता है जहां से हमारे विचार या दृश्य की श्रृंखला टूटी है। ऐसा भी होता है कि लाख याद करने पर भी हमें याद नहीं आता तो हम काम के लिए रवाना हो जाते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बाद ही पता लगता है कि अमुक चीज भूल गए। सच में प्रकृति ने हमें मस्तिष्क नामक गजब का सुपर कंप्यूटर दिया है जो अपने आसपास के संकेत ग्रहण कर सकता है और संकेत प्रेषित भी करता है। वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं, हालांकि वे इसका वैज्ञानिक विवेचन नहीं कर पाते, मगर इसे टेली रेस्पॉन्स पावर के नाम से संबोधित करते हैं। टेली रेस्पॉन्स पावर के अनेक सफल प्रयोग हो चुके हैं। यह पूर्ण प्रमाणिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। यह हमारे संदेश प्रसारण की क्षमता व संदेश ग्रहण करने की पात्रता पर निर्भर करता है। टेली रेस्पॉन्स पावर पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे।
इस संदर्भ में चैट जीपीटी बताता है कि पीछे से किसी को आवाज देना असभ्यता माना जाता है। सामने से बुलाना सम्मान और शालीनता का प्रतीक है। पीछे से पुकारना ऐसा लगता है जैसे आदेश दिया जा रहा, अनुरोध नहीं। बुजुर्गों, गुरुओं या सम्मानित व्यक्तियों को पीछे से आवाज देना विशेष रूप से अनुचित माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पीछे से अचानक आवाज आने पर व्यक्ति चौंक सकता है, भय, असहजता या भ्रम पैदा कर सकता है। यह असुरक्षा की भावना जगाता है। कई परंपराओं में पीछे से आवाज देने को अशुभ या अमंगल संकेत माना गया है। कुल मिलाकर पीछे से आवाज देना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि असभ्यता, असावधानी और अशिष्ट व्यवहार का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि पीछे से आवाज नहीं दी जाती।